नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर और कितना अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें वहां से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। नेचुरल गैस का अगर हम चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो नेचुरल गैस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फ्राइडे के दिन यहाँ पर गैप अप खुली थी। इस लेवल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, 279 का लेवल था, इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद आप लोग देखिए, आप लोग कहते हो ना लेवल किस तरीके से कामकाज करती है, तो देखिए यहीं से सपोर्ट एक बार लिया गया, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेने के बाद देखिए कितना बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला नेचुरल गैस के अंदर। मैं जो आप लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ ना, अगर उन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग ध्यान दोगे और उस चार्ट को देखोगे तो आप लोगों को ना एक एक लॉजिक समझ में आएगा। कोई भी सपोर्ट रजिस्टेंस होता है उसे हमें सही तरीके से देखना होता है, आखिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरीके से काम करती है। जब मार्केट चलती है ना तो वहाँ पर समझना इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पर ना लॉजिक समझना पड़ता है, अपने अंदर की साइकोलॉजी और चार्ट की साइकोलॉजी दोनों को समझना पड़ता है, वहाँ पर संयम रखना पड़ता है, जल्दबाजी हमें नहीं करना पड़ता है। एक बात ध्यान में रखना, मैं आप लोगों को आज एक बात कहूँगा उसको ध्यान में रखना। मार्केट में जब आते हो ना तो टाइम पर ध्यान दिया करो, जितना टाइम के ऊपर ध्यान दोगे और अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी एक टाइम होता है जाने का और आने का, अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी आप एक टाइम रखते हो, वहाँ पर भी आप एक टाइम रखते हो, कोई भी बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी जाने का और आने का टाइम रखते हो। लेकिन मार्केट में आप लोग टाइम क्यों नहीं रखते हो? मार्केट अगर पूरा दिन चलती है, मार्केट अपने टाइम से चलती है। एग्जाम्पल से समझिए, आज आज जो निकल गया वो कभी नहीं आएगा और कल आता ही रहता है हमेशा, ये तो आप लोगों ने जाना ही होगा और सुना ही होगा। तो आज अगर निकल जाएगा ना तो फिर ये आज नहीं आएगा, लेकिन कल कभी ख़त्म ही नहीं होता, कल तो आता रहता है। अब कोई भी चीज़ रखोगे कल कल कल, लेकिन आज अभी इसी समय, तो वही लॉजिक होता है। अगर आप लोग इसी तरीके से गलतियां करते रहोगे मार्केट में तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें मार्केट में लेके आए हो इस मार्केट को दे करके चले जाओगे, आज दे करके चले जाओगे और कल के लिए क्या ही बचेगा। तो इससे अच्छा है आप लोग सीखने पर ध्यान दें। मैं अपने प्रेडिक्शन के अंदर ना आप लोगों को लेवल ही नहीं सिखाता हूँ, आप लोगों को लॉजिक ही नहीं सिखाता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा करके यहाँ पर आप लोगों को ये सब चीज़ें के बारे में नहीं सिखाता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर संयम बने, आप लोगों का साइकोलॉजी बने, आप लोग इस मार्केट को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, अब अगर चार्ट देखोगे, ध्यान से देखोगे तो देखिए नेचुरल गैस यहाँ पर ओपनिंग लिया, ऊपर गई, फिर नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। हमने कौन कौन से लेवल के बारे में डिस्कशन किया था? इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, और देख सकते हो दोनों ही लेवल किस तरीके से कामकाज की है फ्राइडे के दिन। तो क्या और भी हमें नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और जिन लोगों को मेरे से सीखना है या फिर आप लोगों को और भी कुछ लेना है तो यहाँ पर आप आ करके यहाँ पर सारी चीज़ें समझ सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर आकर के आप समझोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, इसमें मेहनत लग करके फिर ही मैं आप लोगों को कुछ दे पाता हूँ। तो यहाँ पर आकर के आप समझ सकते हो और यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आइए सबसे पहले अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट, वहाँ पर एक एक लॉजिक समझते हैं। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर
हमने जो चीज़ें डिस्कशन किया था, हमने कहा था डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर किस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हमें होते को दिख सकता है, और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इस तरीके का कैंडल हमें फॉर्मेशन होते को दिखा है। ठीक है, तो अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे आप लोग ना नेचुरल गैस को, तो नेचुरल गैस देखिए ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मंडे के दिन यहाँ पर देखिए, मंडे के दिन यहाँ पर क्या हो सकता है, मंडे का जो मार्केट के अंदर देखोगे ना, तो मंडे के मार्केट के अंदर डेली चार्ट के ऊपर हमें इस तरीके का कैंडल बनते को दिख सकता है, इस तरीके का कैंडल हमें बनते को दिख सकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, जो मेरा प्रेडिक्शन कह रही है, वो इस तरीके का कैंडल हमें बनते को दिख सकता है। इस तरीके का कैंडल यानी कि एक इनडिसीजन कैंडल बनते को हमें दिख सकता है। बाकी बाज़ार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब लेवल कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, लेवल लगाने से पहले आज के दिन वीकली चार्ट भी देखेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना, तो जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, यहाँ पर एक इनडिसीजन जो कैंडल बनी हुई है, वो इस वीक के अंदर देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा है हमें वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए, ये लास्ट वीक का जो हाई है, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। अब यहाँ पर देखोगे ना, तो ये देखिए, ये लॉजिक ज़रा समझिए आप लोग। अब यहाँ पर जब यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर जब इस लेवल को ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेवल देखिए कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला देखिए। जब इस लेवल के ऊपर गई थी ना नेचुरल गैस, तो इतना बड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला था। वीकली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अब वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक लॉजिक है, वीकली चार्ट के ऊपर हमें इस तरीके का एक कैंडल बनता हुआ नज़र आ सकती है वीकली चार्ट के ऊपर। ये लॉजिक है, मैं लॉजिक के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो वीकली चार्ट के ऊपर देखा तो नेचुरल गैस हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। डेली चार्ट के ऊपर देखा तो नेचुरल गैस हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें जो नेचुरल गैस है एक अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब लेवल कौन कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो गैप था ना, यहाँ पर जो गैप था, यहाँ तक हमें गैप फील होते को दिख गया। अब ये जो गैप है, ये भी हमें फील होते को देख सकता है, ठीक है ना। चलिए, लेवल कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो देखिए, अब जो लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है वो ये वाला, जो कि लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है। ये जो लेवल है, ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकती है। कितना है, 286 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है नेचुरल गैस के अंदर। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ये वाला 280 का लेवल है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। लॉजिक देखिए, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे, उसके बाद देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ अगला दिन देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ से रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए नीचे की ओर एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकती है। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है तो फ्लैट खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। और पहला जो लेवल यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए पहला लेवल रह सकता है।
और अगला लेवल की बात करेंगे तो ये वाला अगला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 290 का। ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल करके या फिर फ्लैट खुलने के बाद रीटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल ये रह सकता है, दूसरा लेवल यहाँ पर ये वाला रह सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकता है। ये 2 लेवल नीचे की ओर इम्पॉर्टेंट रह सकती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देखिए। ये देखिए, मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। देखो लेवल किस तरीके से कामकाज किया, लेवल को ब्रेकआउट किया, अपसाइड का मूव, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव। बताओ आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, क्या हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था या फिर नहीं किया था। नेचुरल गैस का अब हम डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। नेचुरल गैस के अंदर देखोगे ना, तो डेली चार्ट के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आ रही है। जी हाँ, नेचुरल गैस के अंदर ये जो लेवल था ना, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा फ्राइडे के दिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप लोग देख सकते हो, जब इस लेवल के ऊपर गई थी क्रूड ऑयल तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। तो क्रूड ऑयल के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी जहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। अब वीकली चार्ट के ऊपर क्या निकल के आ रही है, इसको भी देखते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखेगा, तो ये जो लास्ट वीक का जो हाई था ना, ये हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा। जैसा कि हमने नेचुरल गैस के अंदर देखा, वैसा हमें क्रूड ऑयल के अंदर ये जो लास्ट वीक का हाई था, ये हमें ना तो ब्रेक होते को दिखा, ना तो इसके ऊपर सस्टेन होते को दिखा। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो क्रूड ऑयल अगर इस वीक के अंदर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, इस वीक के अंदर, वो चाहे मंडे के दिन, वो चाहे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर सस्टेन कर जाती है तो क्रूड ऑयल के अंदर हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर हम यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वीक का हाई था वो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर हमें जो है न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट क्या करिए, तो मंथली चार्ट में अभी कुछ दिन बाकी है, तो मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, मंथली चार्ट के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 पिछले 4 महीने से हमें लो ब्रेक होते को नहीं दिख रहा है। हाई ब्रेक होते को दिख रहा है, लेकिन लो ब्रेक होते को नहीं दिख रहा है। अगर ये मंथली चार्ट के ऊपर ना वही लेवल की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर एक कैंडल इस तरीके से बना देती है ना, तो एक हमें मंथली चार्ट के ऊपर भी जो है क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ सकती है। ठीक है, मंथली चार्ट अभी के टाइम पर मंथ जो है पूरा भी नहीं हुआ है, और वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल नज़र आ रही है। चलिए अब हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, लेवल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, लेवल्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है, जो कि फ्राइडे का हाई है। और सपोर्ट क्रूड ऑयल के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, ये वाला, ठीक है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 9957 का लेवल है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो क्रूड ऑयल के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। क्रूड ऑयल अगर इस लेवल के ऊपर जाती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं।
इससे पहले हम यहाँ पर जो है नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ऊपर की ओर लेवल की बात करेंगे तो पहला लेवल ये रह सकता है, और नीचे की ओर बात करेंगे तो पहला लेवल ये वाला रह सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।